हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज। डिटरमाइन विच ऑफ दीज आइडेंटिटीज विल मेक दीज कैलकुलेशन ईजियर। देखिए, जो भी हमने अब तक चैप्टर 4 में आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उनका यूज़ करके हमें इनको सोल्व करना है और हमें ये भी चेक करना है कि कौन से क्वेश्चन के लिए हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करने पर क्वेश्चन इजी रहेगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 117 का स्क्वायर। अब हमने दो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। एक तो पढ़ी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमें देखना है कि इस क्वेश्चन के लिए हमें कौन सी आइडेंटिटी सुटेबल रहेगी। तो अब देखिए, ये है 117। तो 117 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे बिल्कुल, क्योंकि 100 और 17 को जब हम प्लस करेंगे तो 117 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है इसलिए तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हमारी क्या है, यूज हो जाएगी। अब आप इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। कैसे, हमने लिखा है 100 प्लस 17, आप इसको माइनस में भी लिख सकते थे। तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, 117 का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते थे 120 माइनस 3। 120 में से जब 3 माइनस करेंगे तो 117 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, अगर हम इस तरह कन्वर्ट करते तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करते। हमने कन्वर्ट किया है प्लस वाले में, तो हम प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। दोनों ही मेथड से आप करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। तो हम ये ले लेते हैं। अब हमारा क्या है, इसमें इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a 100 और b 17, तो लिख देंगे 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस 2a, a 100 है और b 17 है, तो 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 17 प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 17, 17 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू, अब जब 100 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो तो पहले से थी, 2 जीरो और लग जाएंगे, प्लस 17 टू ज़ा 34 और 2 जीरो थी, आगे 2 जीरो लग जाएंगे। 17 की 17 में मल्टीप्लाई की तो आ गया हमारा 289। तो हमारा इनको जब सबको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 13,689। तो ये आ गया हमारा आंसर। अगर हम ये वाला करते और आइडेंटिटी इसमें माइनस वाली लेते तब भी हमारा आंसर ये ही आता। अब देख लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या है, 78 का होल स्क्वायर। अब 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 80 में से जब 2 जाएंगे तो हमारा 78 ही आ जाएगा। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर माइनस है तो हमारी माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन 78 को हम क्या लिख सकते थे, यहाँ पर 70 प्लस 8 का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो इसमें हमारी प्लस वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। इस तरह आप किसी भी तरह कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से करें। तो अब लगाते हैं इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हियर a कितना है 80 और b कितना है हमारा 2। लिखते हैं 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, 80 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a 80 मल्टीप्लाई b 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर। 80 की 80 में मल्टीप्लाई करी, 8 की 8 में की 64 और कितनी जीरो हो जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी। यहाँ पर 2 टू ज़ा 4, 4 की 8 में मल्टीप्लाई की 32 और जीरो कितनी है 1 जीरो है, लगा दिया। 2 में मल्टीप्लाई की तो आ गया 4। अब क्या करेंगे, ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6404 माइनस 320, माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 684। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर।
देखिए थर्ड पार्ट क्या है, 198 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200 माइनस 2, 200 में से 2 माइनस करेंगे तो 198 आ जाएगा। तो 200 माइनस 2 का स्क्वायर, और कैसे लिख सकते थे, 198 का स्क्वायर को हम लिख सकते थे 100 प्लस 98 का स्क्वायर। यहाँ पर हमें प्लस वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ती और यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस वाली आइडेंटिटी। तो क्या है, 1 माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो कर लेते हैं 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ए कितना है हमारा यहाँ पे 20 और बी कितना है 2, तो ए का स्क्वायर सॉरी 200, ए हमारा 20 नहीं 200 है, तो ए स्क्वायर 200 का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है 200, बी कितना है बी कितना है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 2 प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना था हमारा यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। 2 के 2 में मल्टीप्लाई की 4 और 2 0 तो थी हमारे पास, 2 0 लग जाएंगे क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। ऐसे ही 2 2 जा 4, 2 जा 8 और आगे 2 0 हैं, 800 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब ये प्लस का है, ये प्लस का है, दोनों को ऐड कर लेंगे और ये माइनस का, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा कितना हो जाएगा 40,004 माइनस 800, तो हमारा कितना आ गया सोल्व करके 39,204, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं हम फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 214 का स्क्वायर इक्वल टू, अब 214 को हम किस में लिख सकते हैं, 200 प्लस 14 में लिख लेंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी हमारी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए कितना है हमारा यहाँ पर 200 और बी कितना है 14, 200 का स्क्वायर प्लस 2a 200 मल्टीप्लाई 14, फिर प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना था 14 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4, 2 0 पहले ही थी और जब मल्टीप्लाई की है तो 2 और बढ़ जाएंगी सामने, प्लस 14 की 2 2 जो 4 और 4 की मल्टीप्लाई 14 में की 56, 2 0 थी हमारी लिख दी, प्लस 14 की 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 196, सबको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 45,796, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारा 1104 का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख लेंगे हम, 1100 प्लस 4 लिख सकते हैं इसको, 1100 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1104 आ जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ए कितना हुआ हमारा ये और ये हुआ बी हमारा, तो आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे प्लस वाली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लिख लेते हैं आइडेंटिटी यहाँ पर, फिर ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है कितना है 1100 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1100 मल्टीप्लाई 4, बी है हमारा 4 प्लस बी का स्क्वायर, बी 4 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, 11 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 121 और 0 कितनी लगेंगी 2 0 थी तो 2 और बढ़ जाएंगी हमारी क्योंकि हमने उसकी मल्टीप्लाई की है, प्लस 4 2 जा 8, 8 की 11 में मल्टीप्लाई की 88 और आगे लग गई हमारी 2 0, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब सबको हम क्या करेंगे इनको ऐड कर देंगे तो हमारा आ गया 12,18,816 आंसर। अब करते हैं इसका सिक्स पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, तो ये कितना है 1120 का होल स्क्वायर, तो इसको भी हम क्या करेंगे 1100 प्लस 20 लिख लेंगे। अब 1100 में जब 20 ऐड करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी हमारी इसका होल स्क्वायर। अब ये भी प्लस का है तो कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे प्लस वाली, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लिख लेते हैं ये वाली टर्म यहाँ पर, a का स्क्वायर 1100 का स्क्वायर
प्लस 2 मल्टीप्लाई ए 1100 और बी कितना है 20 प्लस 20 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की 11 की 11 में 121 होती है, तो 0 थी और 2 और बढ़ जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4, 4 की मल्टीप्लाई 11 में 44, 0 कितनी हो गई 2 0 ये है और एक यहाँ पे तो कितनी हो गई 3 zeros आ गई, प्लस 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4 और 0 1 थी, मल्टीप्लाई के बाद 1 0 और लग जाएगी। सभी को हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 12,54,400 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। जो ये हमें दे रखे हैं या इनके हमें फैक्टर करने हैं और हमें यहाँ पर सुटेबल आइडेंटिटी यूज़ करनी है। हमें देखना है कि यहाँ पर प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी या माइनस वाली आइडेंटिटीज़ यूज़ होगी। तो हमें फैक्टर किसकी करनी है, फर्स्ट पार्ट है 16y² माइनस 24y प्लस 9। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा 16y² माइनस 24y प्लस 9। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी। यहाँ पर माइनस है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो क्या आइडेंटिटी है, a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। ये आपने पहले क्वेश्चंस में भी पढ़ी है। तो अब इसको हम इस वाली आइडेंटिटी को इस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो a² में हम कैसे लिखेंगे, अगर हम 4y का होल स्क्वायर लिख दें तो हमें क्या 16y² मिल जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y²। तो इसको हम लिख देंगे 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए कितना है हमारा 4y और b कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 प्लस और b² क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम 3 का स्क्वायर लिख दे तो 9 मिल जाएगा। इस तरह हमारा b क्या हो गया 3 हो गया और a हो गया हमारा 4y। तो इसको क्या लिख देंगे हम 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो अब 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4y माइनस 3 मल्टीप्लाई 4y माइनस 3। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है 9/4 का s² प्लस 6xt प्लस 4t²। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। देखिए इनके जो बीच वाली टर्म देख लेते हैं, अगर यहाँ पर प्लस है तो a प्लस b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, अगर इनकी बीच वाली टर्म में माइनस है तो a माइनस b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो यहाँ पर हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इस वाले टर्म को हम सबसे पहले देखेंगे, इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको हम 3/9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम इसको खोलेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 ये होगा हमारा 2 है, ये 9 नहीं है, और 2 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारी पहली टर्म क्या बन गई 3/2 का होल स्क्वायर। अभी हम बीच की टर्म छोड़ देंगे, लास्ट वाली टर्म देखेंगे प्लस 4t²। इसको कैसे लिख सकते हैं 2t का होल स्क्वायर। अब बीच वाली टर्म बनाते हैं 2 मल्टीप्लाई ए कितना है हमारा 3/2s मल्टीप्लाई b है हमारा 2t, ये भी टर्म हो गई। तो हमारा क्या आंसर आएगा 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे 3/2s प्लस 2t, और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में 3/2s प्लस 2t। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मूव करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है हमारा m² प्लस mk/3 प्लस k²/4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n²। अब देखिए आपको देख के बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा होगा, इसमें हम आइडेंटिटी चेक करेंगे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी। एक हमारी आइडेंटिटी होती है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो उसको लिखते हैं a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
तो इस वाले को हम इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको अब क्या करेंगे, स्क्वायर वाले एक साथ लिख लेंगे। ये वाली टर्म स्क्वायर वाली है, ये वाली स्क्वायर वाली है और ये वाली है, तो इन तीनों टर्म को हम एक साथ लिख लेंगे। तो इसको रीअरेंज करेंगे, एम स्क्वायर अपॉन 9, यहाँ पर फिर लिख देंगे के स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9n स्क्वायर प्लस एम के अपॉन 3 प्लस 3nk प्लस 2mn। इसको हमने इस तरह अरेंज कर लेंगे इसको। अब इसको अरेंज करने के बाद इसमें हम आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको m अपॉन 3 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। जब इसको ओपन करेंगे तो m स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, इसको 3n का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, प्लस ये तो हो गया ना हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब हमें बनाना है 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a कितना है हमारा m/3, 2 मल्टीप्लाई m/3 और b कितना है हमारा k/2, तो मल्टीप्लाई k/2 प्लस 2bc बनाएंगे, 2 और b क्या है हमारा k/2 और c है हमारा 3n, यहाँ पर लिख लेंगे। फिर प्लस 2ca, तो 2 और c कितना है हमारा 3n और a है हमारा m/3, ये हो गया। अब जो टर्म हमारी कट जाएंगी उसको हम काट भी देंगे। फिर हमारा क्या है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो a कितना था हमारा m/3 प्लस b k/2 प्लस c 3n का होल स्क्वायर हमारा बन जाएगा। अब हमारी टर्म कट रही है कौन कौन सी, देखिए यहाँ पे 2 था, नीचे 2 था, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 2 था, नीचे भी 2 था, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 3 था, नीचे भी 3 था, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारा क्या बच गया, m/3 का होल स्क्वायर प्लस k/2 का होल स्क्वायर प्लस 3n का होल स्क्वायर प्लस mk/3 प्लस ये 3nk, ये बच गया, प्लस 2m और n, ये बच गया। ये देखिए जो ये वाली टर्म हमारी आई है तो ये पहले वाली टर्म से बिल्कुल मैच हो रही है। तो हमारा आंसर आ गया m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर। तो इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, m/3 प्लस k/2 प्लस 3n मल्टीप्लाई m/3 प्लस k/2 प्लस 3n, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, p स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 2 प्लस 16 अपॉन p स्क्वायर। अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस है बीच वाले टर्म में, तो हमारी माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो वो कौन सी है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो अब इसको देखिए हम कैसे लिख लेंगे, p अपॉन 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, p का स्क्वायर p स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 सेम बन जाएगी। तो p अपॉन 4 का होल स्क्वायर, लास्ट वाले टर्म लास्ट में लिखेंगे हम, प्लस ये वाली टर्म देखिए ये किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 अपॉन p का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर माइनस 2a है हमारा p/4 और मल्टीप्लाई b कितना है हमारा 4 अपॉन p, ये हमारा आ गया। तो a हमारा था यहाँ पर p/4 और b था हमारा 4 अपॉन p, तो p अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन p का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। इसको कैसे लिखेंगे फैक्टराइजेशन फॉर्म में, p/4 माइनस 4 अपॉन p मल्टीप्लाई p अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन p, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है हमारा, फिफ्थ पार्ट है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। तो अब देखते हैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये कैसे पहचानेंगे हम। देखिए यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर है, b स्क्वायर और c स्क्वायर है, तो क्या लगेगी यहाँ पर a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। वो क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसको हम इस तरह के उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो अब a स्क्वायर देख लीजिए, तो अगर मैं 3a का होल स्क्वायर कर दूं तो क्या मुझे 9a स्क्वायर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसको लिख देंगे 3a का स्क्वायर।
अब देखिए इसमें पूरी जो हमने आइडेंटिटी यूज़ की है इसमें सारे साइन क्या है, प्लस है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस साइन भी यूज़ हुआ है। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन सी टर्म के आगे ए बी सी में से माइनस लगेगा और कौन सी के आगे प्लस लगेगा। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, अब हम ये देख लेते हैं इन दो टर्म हैं जो इसमें माइनस है और इसमें माइनस है, इसमें कौन कौन से यूज़ हुए हैं। देखिए यहाँ पर ए और बी यूज़ हुआ है और यहाँ पर बी और सी यूज़ हुआ है। तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, तो जो बी की टर्म होगी वो माइनस होगी, तो ऐसे ले लेंगे। तो प्लस अब 4b² को हम क्या लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर, और इसको हम माइनस ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे माइनस आ रहे हैं बार बार, हमने फाइंड कर लिया है कि b की टर्म ही माइनस है, तो इसको लिख लेंगे -2b का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब 2ab है तो क्या हो जाएगा, +2 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई b माइनस b, प्लस 2bc है 2b माइनस 2b और मल्टीप्लाई c, फिर प्लस 2ca है तो 2c और a है 3a, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। और ये टर्म हमारी क्या बन जाएगी, a प्लस b प्लस c, तो a हमारा 3a, b हमारा -2b और c हमारा c, तो प्लस c, ये बन गया हमारा 3a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, 3a माइनस 2b प्लस c, और एक बार और लिख देंगे 3a माइनस 2b प्लस c। अब हम जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये तो हमारे सेम बन ही रहे हैं, ये भी सेम ही बन जाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 3 2 जा 6 2 जा 12, माइनस के 12 ये भी बन जाएगा, और यहाँ पर 2 2 जा 4 माइनस के 4b और c, ये आ गया -4bc, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 6ca, ये बन गई हमारी सेम टर्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज। देखिए हमें ये वाली आइडेंटिटीज यूज करनी है इसमें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये इसका फर्स्ट पार्ट हमें सोल्व करना है और इसमें हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी इसमें a b c है तो ये वाली यूज़ करनी है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, और ये वाली आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पर a क्या है, a तो हमारा p है, और b क्या है हमारा 3q है, और c हमारा 7r है। तो यहाँ पर आइडेंटिटीज लगाते हैं हम, p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर इक्वल टू a² p का स्क्वायर प्लस b² 3q का स्क्वायर प्लस c² 7r का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह p और b की जगह 3q प्लस 2bc, b क्या है हमारा, b था हमारा 3q और c था 7r, यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दिया, प्लस 2ca, अब c क्या है हमारा 7r और a क्या है हमारा p, अब इन सब की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, p का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9q स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, 49 r स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई की, ये बन गया हमारा 3 2 जा 6 pq प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई की हमने 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा q और r बचा था, q और r की मल्टीप्लाई 42 qr प्लस 7 2 जा 14 और rp, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम इसमें, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 3 टर्म दी गई हैं, का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या है हमारा 3x है, b इक्वल टू -2x है और c इक्वल टू 4z है। देखिए b इक्वल टू -2 लेना नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ये टर्म प्लस की है तो माइनस लेना जरूरी है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इक्वल टू a² a क्या है 3x का स्क्वायर प्लस b² प्लस
सी स्क्वायर प्लस 2a3x और b -2y प्लस 2bc, b हमारा -2y और c 4z लिख देंगे प्लस 2ca, c 4z और a 3x। अब सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9x स्क्वायर प्लस -2 की जब -2 में मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 तो -12 और xy यहाँ पर कैसे हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस के हैं तो -4 और 4 4 4 जा 16 -16 yz प्लस यहाँ पे कैसे हो जाएगा 4 3 जा 12 12 2 जा 24 और यहाँ पे xz ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इज दिस एन आइडेंटिटी। अब हमें चेक करना है कि ये जो दे रखा है ये एक आइडेंटिटी है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक ही है। यहाँ पर ये बुक का आगे के एक्सरसाइज के चैप्टर शुरू हो गया है। तो ये क्वेश्चन है हमारा और हमें ये बताना है कि जो दे रखा है क्या ये एक आइडेंटिटी है, क्या ये भी एक फॉर्मूला है। तो क्या दे रखा है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इन सब के इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर सबको हम ऐड कर दें तो क्या हमारा ये आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी कैसे प्रूव करेंगे, अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है, इधर हम सोल्व करेंगे तो हमारी यही वैल्यू आ जाती है तो ये एक आइडेंटिटी होगी। अदरवाइज अगर हमने ये सारी सोल्व कर ली और ये सेम हमारा नहीं आता तो ये एक आइडेंटिटी नहीं होती। तो ये हमें दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारी राइट हैंड साइड। तो अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम सोल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमारी ये वाली वैल्यू ही आती है जो राइट हैंड साइड में दे रखी है। अगर यही वैल्यू आ जाएगी तो हमारी ये आइडेंटिटी है, अदरवाइज अगर ये वैल्यू नहीं आती तो ये एक आइडेंटिटी मतलब ये एक फॉर्मूला नहीं है। तो चलो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम ये वाली खोलेंगे। कैसे खोलते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, 2b ये है और c हमारा माइनस c है, 2bc प्लस 2ca, c हो गया। अब ये वाली आइडेंटिटी खोलते हैं प्लस ये क्या होगा हमारा a स्क्वायर प्लस b है हमारा माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a और b हमारा माइनस b था प्लस 2ca, c तो 2 ये था हमारा 2ab और ये था हमारा 2bc, तो b हमारा माइनस b है और c तो c है ही प्लस 2ca। अब थर्ड वाली आइडेंटिटी खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b हमारा माइनस b है प्लस c स्क्वायर, c हमारा माइनस c है प्लस 2ab, तो 2a और b हमारा माइनस b है, यहाँ पर 2bc, b हमारा माइनस b है और c हमारा माइनस c है प्लस 2ca, c माइनस सी है और ये तो ए है ही। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2ab। अब ये माइनस था तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2bc, यहाँ पे भी क्या है माइनस है तो 2ca, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा माइनस 2ab, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा ये माइनस 2bc प्लस 2ca, फिर प्लस क्या आएगा हमारा प्लस a स्क्वायर और ये माइनस का b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी प्लस हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद प्लस c स्क्वायर और यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस 2ab और ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2bc और ये माइनस हो जाएगा माइनस 2ca। अब ये हमारा पूरा सोल्व करने के बाद आया। अब देख लेते हैं कौन कौन सा कट रहा है। देखिए यहाँ पर प्लस 2ab है, यहाँ पर माइनस 2ab है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस 2bc है, यहाँ पर प्लस 2bc है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस 2ac है, यहाँ पर माइनस के 2ac है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे।
अब जो ये टर्म बच गई है उनको हम नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे। तो हमारी टर्म क्या क्या बची है, 3a² प्लस 3b² प्लस 3c² माइनस 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, ये वाली टर्म जो है हमारी बच गई है। लेकिन जो टर्म हमारी राइट हैंड साइड में थी ये उससे डिफरेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देख लीजिए, ये हमारी राइट हैंड साइड थी 2a² प्लस 2b² प्लस 2c², लेकिन हमारी तो राइट साइड कुछ और ही, हमारी राइट साइड आई है 3a² प्लस 3b² प्लस 3c² एंड सो ऑन। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। तो ये एक आइडेंटिटी नहीं है। तो यहीं पर ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और सभी इस चैप्टर की सभी वीडियोस का लिंक, सभी एक्सरसाइज सेट का जो प्लेलिस्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से सारी वीडियोस देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।